वासुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत में आज चतुर्थ स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहे हैं और इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से सुनिए। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी है तो और भी सोने पर सुहागा हो गया। आइए कथा में प्रवेश करते हैं अपने गुरु और इष्ट का ध्यान करके। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपते नमः। चतुर्थ स्कंद विसर्ग है। ब्रह्मा की सृष्टि का नाम विसर्ग है। ब्रह्मा जी के द्वारा जीवों की वासना के अनुसार जो एक बीज होना चराचर सृष्टि है वही विसर्ग है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय और साधारण गणना के अनुसार 1445 श्लोक है। पहले 7 अध्यायों में यज्ञ प्रधान होने से धर्म की कथा है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार भगवत अनुकूलता होने पर धर्म प्रसन्न होता है और भगवत प्रतिकूलता में कैसे धर्म नष्ट होता है। धर्म संपन्न और धर्म नष्ट की बात कही गई है। 5 अध्यायों में और पुरुषार्थ का वर्णन है। जैसे ध्रुव की कथा, भगवद आश्रय से अर्थ प्राप्ति की कथा। 11 अध्याय में पृथु का चरित्र है। यह काम पुरुषार्थ का वर्णन है। शेष 8 अध्यायों में मोक्ष का वर्णन है। अष्टधा प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें 4 अध्याय निर्गुण मोक्ष के और 4 अध्याय सगुण मोक्ष के। विश्व तेजस प्राण सूर्य यह क्रम से प्राचीन पहली की कथा और उसमें पूजन उपाख्यान के 4 अध्याय निर्गुण मोक्ष के। प्रचेताओं की कथा के 4 अध्याय शंकर जी का दर्शन, भगवान विष्णु का दर्शन, भगवान की आज्ञा से गृहस्थाश्रम और देव ऋषि नारद से सत्संग से मुक्ति। ये 4 अध्याय सगुण मोक्ष के। धर्म पुरुषार्थ के 7 अध्याय, इसलिए यज्ञ सत्संग होता है अर्थात पुरुषार्थ के 5 अध्याय इसलिए है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से अर्थ का ग्रहण होता है। 5 पुरुषार्थ 11 अध्याय इसलिए है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन की प्रधानता से ही काम का सेवन होता है। मोक्ष विश्व तेजस प्रज्ञ और सूर्य के क्रम से निर्गुण मोक्ष के 4 अध्याय एवं सालोक्य सामिप्य सारूप्य सानिष्ठ रूप मुक्ति प्रधानता से मोक्ष के 4 अध्याय है। अब इसमें सुनेंगे हम स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मुनि जो है इनका वर्णन है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विष्णु जी स्वयंभू मनु की पत्नी महारानी शतरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। पुत्रों के नाम प्रियव्रत, वृत्तांतपाद तथा कन्याओं में नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति। तीनों कन्याओं के विवाह आकृति का रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम जी से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया।
रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें जो पुरुष था स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप धारी थे और जो स्त्री थी स्वयं भगवती लक्ष्मी के अंश रूपा दक्षिणा थी। क्योंकि इनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ था, अतः मनु जी आकृति के पुत्र उसको घर ले गए और पुत्री को उन्हीं के पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ पुरुष भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान उसे विवाह किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। इसके नाम है तोष, प्रकोष, संतोष, प्रद, शांति, यशस्वी, इधमा, कवि, विभु, स्वाहन, देव, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू व मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर के मरीचि आदि सप्त ऋषि थे और भगवान यज्ञ ही इंद्र थे। प्रियव्रत और तानपाल मनुपुत्र थे। वह मनवंतर इन्हीं दोनों बेटों, पोतों और दोहिनों के अंश से छा गया।